मैं हमेशा बोलता हूँ बार बार, आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत हो ना हो, लेकिन आपके दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी प्लान प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ, कभी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर तो देखना, उनकी आंखों में झांक कर तो देखना। बहुत सारी उम्मीदें छिपी हुई है आज भी उनकी आंखों में, आंख को लेकर। एक बार की बात है कि एक बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं ऐसा क्या करूं जो तेरे दूध का कर्ज चुका सकूं। मैं ऐसा क्या करूं तेरे दूध का कर्ज चुका सकूं। रिपीट करना लाइन राम नरेश जी, क्या बोला उस माँ को, बेटे ने? माँ ऐसा क्या करूं जो आपके दूध का कर्ज चुका सकूं। माँ को वो क्वेश्चन बड़ा आश्चर्य कर गया कि ये बेटे ने कैसा क्वेश्चन किया। तो उसने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा सच में दूध का कर्ज चुकाना चाहता है? बोला, हाँ माँ, तुमने मेरी बहुत सेवा करी, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करूं? उस माँ ने बोला, बेटा मेरा दूध का कर्ज चुकाने के लिए ना तुझे एक दिन मेरे साथ सोना पड़ेगा। क्या बोला उसको? क्या बोला? एक दिन राम तुझे मेरे नरेश जी, पास सोना पड़ेगा। मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो बेटे ने बोला, इससे क्या होगा, दूध का कर्ज उतर जाएगा क्या? बोला, हाँ बेटा उतर जाएगा। तो बोला, अगर एक रात सोने से दूध का कर्ज उतर जाता है तो मैं सोऊंगा। वो माँ बेटा सो रहे थे। माँ ने आधी रात को बच्चे को उठाया और बोली, बेटा एक गिलास पानी ला दोगे? बेटा बोला, ठीक है माँ, पानी ले आता हूं मैं। एक मिनट पोज देना, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट बस। राम नरेश जी आप थोड़ा सा कैरी ऑन कीजिए 30 सेकंड के लिए। ओके ओके सर, ओके ओके। तो देखिए दोस्तों, फिर ये मौका मिल गया हम लोगों को। अभी संख्या 378 का है। फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो साथी अपने छूट गए हैं उनको हमें इनवाइट करने का, बुलाने का। और ऐसा करते हैं कि जो कुछ ऐसी बातें आती हैं। कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बस स्विच ऑन करना था, प्लग लगाना था ना। ओके सर, कैरी ऑन तो प्लीज। माँ ने बोला, बेटा एक गिलास पानी ला दोगे? बेटे ने बेटा उठा, पहले तो झल्लाया, अरे यार, अब आपको भी पता है ठंड के मौसम में कोई जल्दी उठा दे रात के, वो भी 12:30 1 बजे, आसानी से उठता है कोई? जी राम नरेश जी? बिल्कुल नहीं सर, बहुत बिल्कुल नहीं। मुश्किल होता है। तो माँ ने उठाया उसको और बोला, पानी ला दो। वो थोड़ा सा झल्लाया, क्या करता, पानी मांगा माँ ने, पानी ला कर दिया। और माँ जैसे ही पानी पी रही थी, गिलास में पानी ला कर दिया, जैसे ही पानी पी रही थी तो पानी गिर जाता है बिस्तर पर, और बिस्तर हो जाता है गीला। अब ठंड में कोई बिस्तर गीला कर दे, खुशी होगी या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा सर। गुस्सा आएगा। वो अपनी माँ पर चिल्लाया, बोला, माँ तूने ये क्या किया? एक तो इतनी ठंड है, ठंड में तूने मुझे उठा दिया। बोला पानी ला कर दो, पानी भी ला कर दिया और तूने पानी गिरा दिया। तुम्हारे हाथ पांव सही से काम नहीं करते क्या? दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं है क्या? बोला, बेटा गलती से गिर गया। अब वो जैसे तैसे करके झल्ला कर फिर सोया। फिर माँ बेटे दोनों सोए। माँ ने फिर उनको उठाया 2:30 पौने 3 बजे। फिर बोला, बेटा एक गिलास पानी ला दोगे क्या? जमुना जी हम आपसे पानी नहीं मांग रहे,
आप उबासी मत लीजिए अभी। तो आप बताओ राम नरेश जी, अगर कोई 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे किसी को उठाए और बोले बेटा पानी ला दे, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। उसको भी आया, लेकिन पानी लाकर दिया उसको, अपनी माँ को। माँ फिर पानी पी रही है और फिर पानी पीते पीते फिर बिस्तर पे पानी गिर गया। इस बार तो वो बहुत जोर से चिल्लाया माँ पर, बहुत जोर से, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे हाथ पांव काम नहीं करते, इतनी ठंड में 2 बार जगा दिया, इतनी ठंड में पानी तूने 2 बार गिरा दिया, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे साथ नहीं सो सकता। बोली बेटा बस, इतने में ही हिम्मत हार गया। जब तू छोटा सा था ना, कितनी बार तूने बिस्तर गीला किया था, कितनी बार तूने रात को जगाया था, कितनी बार मैं रात को जागी, तेरा बिस्तर साफ करती थी, तेरा सुसु साफ करती थी, तेरी पोटी साफ करती थी, तू आधी रात को भी चिल्लाता था, तेरे को मैं दूध पिलाती थी। और आज तेरे को 2 बार क्या मैंने उठा दिया और तू मेरे पर चिल्ला रहा है। अब मैं पूरी हो गई हूं, मेरे हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते, गलती से बिस्तर गीला हो गया और तू चिल्लाकर मेरा साथ छोड़ रहा है। तू जब तक बड़ा नहीं हो गया था तब तक मैं इसी तरह तेरा गीला बिस्तर साफ करती थी, मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। और तू ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ रहा है। बोला माँ माफ कर दे मुझे। बोली बेटा मैं तेरे को तंग नहीं करना चाहती थी, पर तूने बोला कि माँ मैं ऐसा क्या करूं कि तेरे दूध का कर चुका सकूं। तो जो मैंने बचपन में तेरे साथ किया था, तू एक रात नहीं कर पाया वो मेरे साथ, तो कैसे मेरा दूध का कर चुका सकता है। तो दोस्तों, जो माँ बाप ने हमारे लिए कुर्बानियां दी है ना दोस्तों, उसको एक जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक हम वो नहीं चुका सकते। लेकिन मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, इसीलिए इस इंडस्ट्री की मैं तारीफ करता हूं, इसीलिए इस इंडस्ट्री को मैं अपना सब कुछ मानता हूं, क्योंकि ये सिस्टम आपको देता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योर इनकम, नेम एंड फेम। मैं देखता हूं जिस उम्र में माँ बाप को बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों, रियलिटी है। मैं ये नहीं कहता जॉब करनी बुरी बात है, जॉब नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को साथ में रखिए, उनको अपनी कमी महसूस ना होने दीजिए। अगर मजबूरीवश आपको उनसे दूर भी रहना पड़ रहा है, तो कम से कम दिन में 2 बार तो उनसे कॉल पे बात कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए। सुबह ड्यूटी जाने से पहले अपनी माँ से बात कीजिए, अपने पिताजी से बात कीजिए। रात को सोने से पहले अपनी बात करके सोइए, उनको अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और आपको नए जूते लाने के लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। पूरा साल उन्होंने 2 जोड़ी में अपनी लाइफ गुजार दी होगी, लेकिन आपकी एक डिमांड पे आपकी मनपसंद चीजें लाने की कोशिश करी।
तो माँ बाप की कुर्बानियों को कोई नहीं चुका सकता। तो मैं तो यहां तक कहता हूं दोस्तों, माँ बाप ही क्या, आपके आस पड़ोस में किसी भी साथी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके लिए 1% भी आपका साथ दिया है ना, कोशिश करो कि आप उसका 10% साथ देने की, है ना। तभी तो लोगों के लिए प्यार होगा। क्योंकि जब तक लोगों की फीलिंग को नहीं समझोगे, लोगों के दिलों को नहीं समझने की कोशिश करोगे, तब कैसे लोगों को अपना बनाओगे? नहीं बना सकते अपना। हमारे कहने का तो यही मतलब है दोस्तों, है ना। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे कभी नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है? धंधा। और धंधा अगर बोला जाए तो शब्द थोड़ा सा गलत है दोस्तों। धंधा है पर गंदा है, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन आप दुनिया के सबसे पाक लाइफ चेंजिंग बिजनेस में हो। मैं तो बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस को बिजनेस कहता ही नहीं हूं, मैं तो सेवा देने वाला बिजनेस मानता हूं। आप एज ए सेवक की तरह काम करते, एज ए रोल मॉडल की तरह काम करते हो। वहां पर जब सेवा का भावना आता है ना किसी के प्रति, ना कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई गुस्सा, है ना, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कुछ नहीं नजर आती। अब मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो, कौन सी भावना काम करवाती है राम नरेश जी वहां पर? सर यही यही भावना काम करवाती है, दूसरों से सेवा भावना। जी सेवा भावना। आप देखो, बड़े से बड़ा करोड़पति भी वहां पर झाड़ू लगा रहा होगा, यस सर, झूठी प्लेटें उठा रहा होगा, जी, है ना। प्रसाद का बर्तन लेकर प्रसाद परोस रहा होगा, यानी कि लंगर परोस रहा होगा। जिसके घर में खुद नौकर चाकर काम कर रहे हैं, वो भी उस दर पे जाके क्या करता है दोस्तों? सेवा देता है सर। सेवा होता है, सेवा भावना काम करवाती है। वहां पर ईगो, अहंकार सब भग जाता है दोस्तों। घर पे आप अपने बच्चे को भी बोल दो ना, बेटा एक गिलास पानी पिला दो या ये गिलास रख दो, वो भी सही से बात नहीं मानता। लेकिन जहां पर सेवा भावना जुड़ी होती है, आप किसी गरीब मजदूर का भी गिलास का पानी उठाकर आप साइड पे करते हो, जूठे बर्तन तक उसके उठाते हो। बड़े से बड़े आदमी को देखा है हमने, यहाँ तक कि जूते, यानी कि बहुत ऐसे मंदिर गुरुद्वारे बने हुए हैं जहां पर जोड़ा सेवा कही जाती है उसको, जूते तक साफ करे जाते हो। जूता कौन साफ करता है बताओ? कभी घर पे आपने कभी घर में कभी किसी का जूता साफ किया आपने? नो सर, नहीं। लेकिन जहां पर सेवा भावना जुड़ी होती है, वहां पर आप दूसरों के जूते साफ कर देते हो। सर ये भावना काम करवाती है। जिस दिन ऐसी भावना आपके अंदर लोगों के लिए होगी ना दोस्तों, उस दिन देखना ये धरती ऐसी स्वर्ग बन जाएगी। और ये बिजनेस खाली आपकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं बनाया। इसको मैं बार बार परमात्मा की देन मानता हूं, गॉड गिफ्ट प्लान कहता हूं मैं। सेवा भावना से अगर आप काम करेंगे ना, दूसरों की जिंदगी में आप खुशियां देने के लिए काम करोगे ना, कोई आपको बुरा नजर ही नहीं आएगा, सब आपको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। फिर कभी आप गलत तरीके से काम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, प्यार भरा एक दिल 1000 खतरनाक दिमाग से भी ज्यादा बड़ा काम करता है। आप प्यार से किसी से पोटी तक साफ करवा सकते हो, यस और नो। लेकिन किसी को गुस्से में बोलकर बताओ, बिल्कुल नहीं सर। नौकर हो क्या? लेकिन प्यार से किसी से कुछ भी करवा सकते हो। तो जब प्यार से किसी की पोटी तक साफ करवाई जा सकती है दोस्तों, तो प्यार से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करवाई जा सकती? प्लान मिलान कुछ भी नहीं है, ये सब बातें बाद में समझ में आती है। सबके पास लोग हैं, सबके पास लोग हैं। मेरे को बताओ जो बिना लोगों के काम करता, कहीं भी चले जाओ,
गंदे से गंदा काम में भी चले जाओ, वहां भी लोगों की टीम काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं। आपके पास भी लोग हैं, बट लोगों के लिए दिलों में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। इसीलिए धंधा चल नहीं रहा, इसीलिए बिजनेस हो नहीं रहा, इसीलिए लोग आपसे टूट रहे हैं, इसीलिए लोग आपसे दूर जा रहे हैं, इसीलिए लोग आपसे कतरा रहे हैं। तो ये खाली बिजनेस जोड़ने का नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का बिजनेस है। हमारे दीपक जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं ना, तू मेटावेल से मुझ जैसी मोहब्बत करके तो देख, है ना? बिल्कुल। तो कितने साथी हैं जो कहते हैं कि आज के बाद हम किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखेंगे तो एक दूसरे के लिए दिलों में प्यार रखेंगे, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे के दिलों के दर्द को समझेंगे और उस दर्द को मिटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और जब एक बुरे से बुरा काम करने वाला भी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके बुरा काम करवा सकता है, तो हम क्यों नहीं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके अच्छे से अच्छा काम करवा सकते हैं? हम क्यों नहीं लोगों को अचीवर बना सकते हैं? हम क्यों नहीं लोगों को बड़े लेवल पे ला सकते हैं? हम क्यों नहीं लोगों को मिलकर करोड़पति अरबपति बना सकते हैं? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, पेड़ का पत्ता कभी चिंता नहीं करता कि वो दुनिया को बारिश से कैसे बचाएगा, वो तो बस इकट्ठे हो जाते हैं और दुनिया उनके नीचे आकर बारिश से बच जाती है दोस्तों, है ना? कुछ साथियों को मेरी बातें हंसी की लग रही होंगी, लेकिन कोई नहीं, सॉन्ग सुनते हैं फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? चलिए, ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा, ओके? क्योंकि ये सॉन्ग से ऐसे है ना दोस्तों, जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, सोच में बदलाव लाते हैं। और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैंने कहा चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। जी स्क्रीन आ रही है? आ रही सर, आ रही है। आवाज आ रही सर, आवाज भी आ रही है? आवाज क्लियर है सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है ये सर। मेरी बात को यूं हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, 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 जो अपना लगे उसे अपना बना लो। मोहब्बत से तुम जिंदगी को सजा लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। सबसे करो दोस्ती, हाँ तोड़ो रिश्ता बेगाने, सबसे करो दोस्ती, जो पूछना है तुम पूछो मन से, बांटो खुल के खुशी। क्या दिन क्या रात है, पल भर का साथ है, दो दिन की बात है यार मान लो। दुश्मनों को भी तुम गले से लगा लो, जो अपना लगे उसे अपना बना 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 लो।
अपना बना लो, जो अपना लगे उसे 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 अपना बना लो। मेरी बात को क्यों हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। जो अपना लगे उसे अपना बना लो। थैंक यू सो मच सर, शानदार सेशन के लिए। क्या बोला सॉन्ग ने? कांटों से नाजुक फूलों को निकाल लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हाँ, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, अपना बना लो दोस्तों, क्योंकि जब तक अपने नहीं बनाओगे अपनों को, सपना कैसे पूरा होगा? सपना पूरा हो ही नहीं सकता, सपना पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सपना अगर लिखोगे तो सपने की स्पेलिंग है SAPNA, और S को साइड पे कर दो तो बनता है अपना, और अगर अपनों को साइड में कर दोगे तो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ S। सपने कभी पूरे नहीं होंगे, बिना अपनों के सपने पूरे हो ही नहीं सकते, है ना? तो क्या बोला सॉन्ग ने? जो अपना लगे उसे अपना बना ले। हाँ, अपनी तो सभी है, बेगाने कौन है दोस्तों? कोई नहीं सर, कोई बेगाना नहीं है। खून का रिश्ता भले हो ना हो, दिलों का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि साला दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना सके। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, धन्यवाद आपका जी। राम नरेश जी, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस शानदार सेशन के लिए अरविंद सर के लिए एक बार हम लोग शानदार तरीके से रेज हैंड करेंगे, सर का स्वागत करेंगे, सर का जो है कि आभार व्यक्त करेंगे। और ये आंकड़ा जो है कि अभी 51 हो चुका है, 100 क्रॉस करेंगे। इतने शानदार सेशन लेने के लिए सर को हम लोग रेज हैंड करके धन्यवाद दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग इमोजी भेज रहे हैं सर को रेज हैंड करके, जो है कि 100+ रेज हैंड हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने शानदार सेशन के लिए सर का धन्यवाद प्रेषित किया है। और अब सेशन जो है दूसरे पार्ट में चलता है, 8:04 हो चुके हैं। और जो लोग सर के सेशन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ रेज हैंड करें और उनको जो है कि अपनी बात करने का मौका मिलेगा। तो रेज हैंड करें, अपनी बात रखें इतने शानदार सेशन के लिए। और आज पैनल पे अभी 347 लोग प्रेजेंट हैं, जिसमें से रेज हैंड आते जा रहे हैं। और अभी अपने पास समय है तो हम लोग खुल करके अभी बात कर सकते हैं। इस बीच में मैं रेज हैंड का मौका देना चाहूँगा जो अभी लाइव हैं, और वो शिव यादव सर बहराइच से हैं। प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन और वेलकम टू यू सर। अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है, प्लीज अपनी बात रखें। वेलकम सर। राम सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर, और आपको सादर चरण स्पर्श, सुप्रभात हमारे सभी लीडरों को। और मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आदरणीय जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं RN चौहान साहब, बेहतरीन लाजवाब होस्टिंग सर आपकी, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं खुशनसीब हूँ, आज का सेशन भी अरविंद सर का बहुत, और माँ के ऊपर जब भी अरविंद सर बोलते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। बहुत ही अच्छे लीडरों में से मैं उनकी पूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। और मैं आप सभी लीडरों को बता दें कि आदरणीय हमारे गुरुदेव आज जो होस्टिंग कर रहे हैं, कल गुरुदेव हमारे घर पर आए थे। हमारे घर की और गुरुदेव की घर की दूरी केवल 15 किलोमीटर है। साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अगर मेटा वेल में हूँ तो इसका सारा श्रेय जाता है आदरणीय राम नरेश चौहान साहब को, जो हमारे मेंटर हैं, गुरुदेव है, और इनके धैर्य की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए।
आदरणीय रवि यादव साहब को मेरा प्रणाम, SD पांडे साहब को प्रणाम, दीपक सर चौहान साहब को प्रणाम, मिलिंद मितेंगे साहब को, सभी लीडरों को मेरा प्रणाम। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने शानदार सेशन, शानदार जो है रिव्यू दिया है, थैंक यू सो मच। इसी क्रम में अब हम वंदना भट्ट को जो है अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और अपना जो है अपनी बात रखें। वंदना भट्ट जी। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार।